Everyone, this is Alok Srivastava and today I'm going to discuss regarding how to speak very good English. I have seen so many businessmen, servicemen and so many students, housewives, when they communicate with the people in English, they get stuck while speaking. बोलते बोलते अटक जाते हैं. आज मैं आपको कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूँ. वो ट्रिक जो कि 15 से 20 मिनट कुछ पॉइंट्स कुछ वे में आपको बताऊंगा जिसके ऊपर आपको वर्क करना है, जिसको आपको ध्यान से सुनना है. और ये वीडियो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है क्योंकि सर्विसमैन है, बिजनेसमैन है, डॉक्टर हैं और दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउसवाइफ हैं और स्टूडेंट्स हैं. सभी के लिए है. और इस वीडियो के बाद में जो अगली मेरी वीडियो आएगी और उससे अगली वीडियो आएगी उसमें आप यू विल सी, आप देखेंगे कि देयर आर सम रूल्स, जो कि रूल्स जैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के टेंसेस के रूल्स होते हैं, बट लोग उन्हें समझ नहीं पाए, बोल नहीं पाए. किस तरह से बोलना है, समझना कैसे है. हम लोग हाई स्कूल इंटर में जो पढ़ते आ रहे हैं बस वो चीज़ हमने उस चीज़ को फॉलो किया है एंड पीपल गेट स्टक व्हाइल स्पीकिंग, बोलते हुए लोग अटक जाते हैं. तो समवेयर आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ कि आपको अपनी इंग्लिश को स्टार्ट कैसे करना है. बहुत से लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि स्टार्टिंग कैसे करें, क्या पढ़ें, कौन सी ऐसे टेंसेस पढ़ें, कौन सी ऐसी ग्रामर पढ़ें, कौन सी ऐसी चीज़ें पढ़ें जो कि हमें इंग्लिश जल्दी बोलनी आ जाए. सारे वर्ड्स मीनिंग पढ़ ले, क्या बहुत सारे वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं. कुछ लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं कि ग्रामर पढ़ ली, कुछ लोग स्टोरीज पढ़ लेते हैं, कुछ लोग न्यूज़ देख लेते हैं. तो दीज आर द वे, ये सभी वे हैं, रास्ते हैं टू डेवलप कम्युनिकेशन, टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने की. बट क्या करना है, वट वी हैव टू डू. अगर आपको बहुत जल्दी इंग्लिश सीखना है तो वट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है, यू हैव टू अडॉप्ट इंग्लिश, नॉट टू लर्न इंग्लिश. इंग्लिश को अडॉप्ट करना है, इंग्लिश को सीखना नहीं है. बिकॉज दिस इज द लैंग्वेज एज वी स्पीक इन इंग्लिश, हम हिंदी बोलते हैं वैसे ही आपको इंग्लिश बोलना है. अब उसके लिए क्या करना होगा, अडॉप्ट करने के लिए वट यू हैव टू डू. अडॉप्ट कैसे करते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ. जैसे मेरे हाथ में एक कप है, मेरे हाथ में एक कप है और उसके अंदर चाय है. अब लोगों से पूछूँ उसके अंदर क्या है तो लोग तुरंत बोलेंगे चाय. ठीक है. अब अडॉप्ट करने का मतलब है वो दुनिया के लिए चाय है लेकिन हमारे लिए वो टी है. ऐसी दुनिया की कोई भी चीज़ इंग्लिश में जो आप ऑलरेडी जानते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ओपन द डोर, गिव मी वाटर, गिव मी रिमोट, गिव मी चेयर, हम लोग ये सारी चीज़ें हिंदी में जानते हैं, जानते हुए भी. और हम लोगों को भी लगता है कि दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स, वी कैन स्पीक, हम बोल सकते हैं. वी कैन स्पीक, वी डोंट स्पीक. ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है. वी डोंट स्पीक, हम बोलते नहीं हैं. और आपको याद रखना है, हम लोग ये सोचते हैं कि वी कैन स्पीक. द थिंग इज दैट कि आपको बोलना है, बिकॉज स्पीकिंग कॉन्स आर स्पीकिंग. सी आई हैव सीन सो मेनी पीपल, दे हैव वेरी गुड नॉलेज होते हुए दे थिंक कि यार मुझे इतना सब कुछ इंग्लिश का आता है बट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस, आई एम नॉट एबल टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश. रीजन इज दैट कि वी डोंट स्पीक इन इंग्लिश. आपको क्या करना है, आपको फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, वेदर आप घर पे हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे कहीं भी हैं, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश. जब आप बोलने लगेंगे वन डे यू विल गेट टू नो दैट यू आर स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश. और उसके साथ साथ कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा जो कि सबसे पहले अब मैं आपको जो नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में बताने जा रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है एंड यू विल गेट टू नो. अगर आपने वो 2 दिन फॉलो कर लिया, आपको ये लगेगा कि यार बहुत सारी चीज़ें जो मैं पहले नहीं बोलता था आज बोलता हूँ. जैसे कि हमें क्या करना है, आज के बाद आप किसी को ये बोलेंगे लंच कर लो, आप बोलेंगे टेक लंच. एग्जैक्टली. मान लो कोई आया, आप लंच कर रहे हो, आपने नॉर्मली बोल दिया टेक लंच, हैव लंच. एग्जैक्टली. आप किसी को नहीं बोलेंगे कि आपने लंच कर लिया क्या. आप पूरा सेंटेंस, अगर आपको पूरा सेंटेंस आता है तो आप ये बोले हैव यू टेकन लंच. एग्जैक्टली. आप कभी किसी को ये नहीं बोलेंगे कि हिंदी में कि आपने खाना खा लिया. आप इंग्लिश में पूछे डिनर हो गया, लंच हो गया. लोग आपसे हिंदी में बात करेंगे, लोग आपसे पूछेंगे कि आपने लंच कर लिया, आपने डिनर कर लिया. लोग इस तरह से पूछते हैं. लोग आपसे हिंदी में बात करेंगे बट आपको आंसर इंग्लिश में देना है. क्या कि आई हैव टेकन लंच, आई हैव टेकन डिनर. अब देखिए क्या होता है कि कई बार कुछ लोग सही ग्रामर नहीं बोल पाते, बहुत कॉमन सेंटेंसेस की ग्रामर भी सही नहीं बोल पाएंगे. उसके लिए क्या करना है, आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करना है. अभी क्या है, अभी कुछ जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो करना है. क्या फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, जो आप इंग्लिश में जानते हैं वो इंग्लिश बोलेंगे, जो नहीं जानते वो थोड़ा बहुत गलत भी बोल सकते हैं. जैसे कि आपको बोला ओपन द डोर, क्लोज द डोर, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द फैन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी रिमोट. इसके अलावा अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा आपको फॉलो करना है. जैसे कि कुछ टिप्स हैं. जैसे आप रूल को माइंड में रखें. मान लीजिए आप कोई भी काम किसी को बताते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो आप इंग्लिश में बताएं उसको. जैसे आपने कहा भाई मैं टीवी देख रहा हूँ तो आई एम, ये एक रूल है, आई के साथ एम आएगा. और उस काम में वो काम जैसे टीवी देखना, टीवी देखने में आप एनजी लगाएंगे.
टीवी में तो लगा नहीं सकते, लेकिन देखने में जरूर लगाएंगे, क्योंकि एक्शन में ही आएंगे, उस काम में ही आएंगे लगता है। तो आपने बोला आई एम वॉचिंग टीवी, आप इस तरह के 1000 सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। जैसे आपने कहा मैं खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग। मैं अभी बिल्कुल छोटे बच्चों वाली बात कर रहा हूँ। रीज़न इज दैट कि अगर हम ये कॉमन बातें ही नहीं बोल पाएंगे, तो हाउ वी विल स्पीक वेरी गुड इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ वी विल स्पीक टिपिकल लैंग्वेज, जिसमें कि अलग अलग डिफरेंट रूल्स होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो आपको क्या करना है, फ्रॉम लर्निंग टिल लिविंग, ये आपको बोलना है। इसके अलावा और भी जो आप जानते हैं, जैसे जो काम आपने कंप्लीट कर लिया, आई हैव, आई के साथ हैव आएगा और उस काम में थर्ड फॉर्म आएगी, जो भी काम आप कंप्लीट कर चुके। मान लीजिए आपने कहा भाई मैं लंच कर चुका हूँ, तो आई हैव हैड लंच या आई हैव टेकन लंच। जैसे मैंने पढ़ा लिया, आई हैव टॉट। जैसे मैं नहा चुका हूँ, आई हैव टेकन शावर, या फिर आई हैव टेकन बाथ। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। मान लीजिए आपने अच्छी सी डिश बनाई, भाई मैंने पिज़्ज़ा बना लिया, तो आई हैव प्रिपेयर्ड पिज़्ज़ा। आपने कहा भाई मैं लिख चुका हूँ, आप तो नहीं बोलेंगे आई हैव रिटन। एग्जैक्टली ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो आप करते हुए बोलेंगे और जो करने के बाद बोलेंगे। मान लीजिए फ्रॉम लर्निंग टिल लिविंग किस तरह से बोलना है। मान लीजिए आप नाश्ता कर रहे हैं, तो आप अपने आप से बोलो आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। जब आपका ब्रेकफास्ट खत्म हो जाए, आप प्लेट हटाओ, अपने आप से बोलो आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। ऐसे ही आप बोले कि मैं लंच कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग लंच, मैं लंच कर चुका हूँ, आई हैव टेकन लंच। ऐसे ही आप जो है आप मान लीजिए कोई पिक्चर बना रहे हैं, तो आई एम मेकिंग पिक्चर जाके, या कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, तो आई एम डूइंग दिस वर्क। और जब आप कर ले तो आई हैव डन दिस वर्क। तो दो रूल मैंने आपको जो बताया, जो कि फ्रॉम लर्निंग टिल लिविंग, ये आपको अपनी लाइफ में यूज़ करना है। जैसे अब आप नहा रहे हो, तो आप बोलो आई एम बाथिंग। नहाने के बाद जैसे ही बाहर आओ, आप बोलो आई एम बाथ। इसमें ना आपको नोटबुक की ज़रूरत है, ना पेन की ज़रूरत है, ना आपको याद करने की ज़रूरत है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, काम करते हुए बोलना है और काम करने के बाद बोलना है। तो गाइज फ्रॉम लर्निंग टिल लिविंग जितने काम हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप तैयार करें, तो आप बोलो आई एम गेटिंग रेडी। आप तैयार हो चुके हैं, आई हैव गॉट रेडी। मान लीजिए आप कहते हैं कि भाई मैं तो टीवी देख रहा हूँ, वॉचिंग टीवी, ठीक। जैसे ही आप टीवी देख के टीवी बंद करें या वहाँ से उठें, तो आप बोलो आई हैव वॉच्ड टीवी। ऐसे ही आपने कहा कि मैं डांस कर रहा हूँ, डांसिंग, और डांस करने के बाद आई हैव डांस्ड। दैट मीन्स कि दो ही रूल है जो कि आपको माइंड में रखने हैं। अभी बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बट अभी आपको क्या करना है, कुछ रूल्स को फॉलो करना है, कुछ बातों को फॉलो करना है। जैसे मैंने आपको बताया, छोटे छोटे वर्ड्स, सेंटेंसेस जो आप चाहते हैं वो इंग्लिश में बोलें, और इनको पूरे दिन फ्रॉम लर्निंग कोई भी काम करते हुए। कुछ लोग होते हैं, कई बार बोलते हैं कि यार मैं तो तैयार हूँ, आई एम गेटिंग रेडी। दोस्त पूछता है कई बार क्या कर रहे हो, आप बोलो आई एम गेटिंग रेडी। जैसे ही आप तैयार हो जाओ, दोस्त को बताओ, या फैमिली मेम्बर को बताओ गॉट रेडी। ऐसे सो मेनी सेंटेंसेस और वर्ड्स आर देयर जो कि आप इंग्लिश में बोल सकते हो। तो चलिए गाइज, इन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ अलग चीज़ें देने जा रहा हूँ, जो कि कई बार न्यूज़पेपर में लैंग्वेज में आता है, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ आता है, इंग्लिश के न्यूज़पेपर जो होते हैं, कई बार इंग्लिश न्यूज़ में वो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। तो उस वीडियो के लिए इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।